आज की वीडियो में मैं आपको केवाईसी करने का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोसेस बताने वाली हूँ। जिस किसी को भी केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है, केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखनी होगी गाइस, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ही की क्वेश्चन की डिमांड पर मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आपको केवाईसी करने का बहुत ईजिली मैं आपको सारा तरीका यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी पाई ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पाई ऐप को ओपन करेंगे तो 3 लाइन आपको यहाँ पर शो होंगी। देखिए 3 लाइन पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पाई ब्राउजर का ऑप्शन शो होगा। देन अब आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा और साइन इन यहाँ से करिएगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो पाई ब्राउजर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर ले जाएगा। अगर आपने पाई ब्राउजर को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आपका प्ले स्टोर का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपका डायरेक्टली पाई ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर केवाईसी का प्रोसेस आएगा, केवाईसी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी, और अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपको शो होगा। मीन्स अगर आप एलिजिबल नहीं है तो कम से कम आपने 30 दिन यहाँ पर माइनिंग नहीं की है। तो इसके लिए करना क्या होता है, जो भी देखिए अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि हमें स्लॉट ही नहीं मिला है, तो स्लॉट उन्हीं को नहीं मिला है जिन्होंने 30 दिन से कम यहाँ पर माइनिंग की है। तो यहाँ पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 30 डेज का है। तो गाइज आपको माइनिंग कम से कम 30 दिन करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर केवाईसी का स्लॉट मिल पाएगा। तो मेक श्योर अभी जिस किसी का भी ये क्वेश्चन होगा तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बाकी इसके बाद अगर आपको स्लॉट मिल चुका है और आप एलिजिबल हैं केवाईसी को प्रॉपर यहाँ पर फॉलो करने के लिए, तो आपको करना क्या है, अगर स्लॉट मिल गया है तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर जैसे आपके जो भी डॉक्यूमेंट पर लैंग्वेज होगी वो ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट पर इंग्लिश है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लूंगी। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 5 मिनट का टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, और आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस वाले नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स, जो फोटो है आपका डॉक्यूमेंट का जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। चाहे वो आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जो भी आईडी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, मेक श्योर कर लीजिएगा कि एंड तक जहाँ जहाँ पर आईडी की रिक्वायरमेंट होगी आप सेम आईडी ही फिल कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो उसके लिए आपको लैंडस्केप मोड पर कैप्चर करना है फोटो को। ये रूल्स है यहाँ पर फोटो को अपलोड करने का और फेस को वेरीफाई करने का भी। तो लैंडस्केप मोड पर आपको यहाँ पर जो आईडी है उसको कैप्चर कर लेना है। सेकेंड रूल यहाँ पर है लाइटिंग का, मतलब जब भी आप फोटो लेंगे आईडी का तो वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है ना वो आपको क्लियर आउट यहाँ से शो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो ब्लर हो। सारी चीजें आप ये क्लियर कर लीजिएगा। देन जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई एम रेडी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर ऐड फोटो को आप क्लिक करेंगे। तो ऐड फोटो का ऑप्शन जब क्लिक करने को आएगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा। आपका कैमरा का जो ऑप्शन है जब वो ओपन होगा तो लैंडस्केप मोड में ही आपको आईडी की फ्रंट साइड फोटो कैप्चर कर लेनी है। देन यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा ऐड बैक का, तो यहाँ से फिर आप आईडी का बैक का ऑप्शन भी फोटो का अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनुअली कुछ डिटेल्स आपको फिल करने के लिए आएंगी, जैसे लाइक नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, और डॉक्यूमेंट का आईडी नंबर या फिर जो भी एक्सपायरी डेट आपके डॉक्यूमेंट पर अवेलेबल होगा वो आपको फिल कर देना है। अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो ये बॉक्स आपको दिए गए, इन पर टिक लगाकर आप आगे प्रोसीड करिएगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर एड्रेस मेंशन करने के लिए आएगा। तो लाइन 1 में आप अपना एड्रेस वही फिल कीजिएगा, जो भी आपके आईडी प्रूफ पर अवेलेबल है एड्रेस, वो ही एड्रेस आपको लाइन 1 में यहाँ पर मेंशन करना है, सो दैट आईडी और आपका एड्रेस मिसमैच ना हो। फिर जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद सिटी, स्टेट और ये सब ऑप्शन भी आप पर फिल कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे सिटी और स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद पोस्टल एड्रेस यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जिप कोड है उसको आपको मेंशन कर देना है और नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से ये वाला पेज आ जाएगा और फेस को वेरीफाई करने का यहाँ पर प्रोसेस आ जाएगा। इसमें आपको आई एम रेडी पर जाकर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा लाइवनेस टेस्ट के लिए, और जैसे ही आपका कैमरा ओपन होगा तो आपके पास अब यहाँ पर लाइवनेस टेस्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने फेस को स्टेबल रखना है, इसका भी रूल है, फेस को आपको प्रॉपर स्टेबल करना है। मेक श्योर कर लीजिएगा कि कैमरा कहीं पर आप रख लीजिएगा, फ़ोन कैमरा जिसे भी आप क्लिक कर रहे हैं, और जैसे ही आप फ़ोन को रखेंगे तो वो स्टेबल होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। देन उसके बाद आप राइट साइड करेंगे 3 सेकेंड के लिए, लेफ्ट साइड आप अपना फेस करेंगे 3 सेकेंड के लिए, सेम ऊपर करेंगे 3 सेकेंड के लिए, और अपने फेस को नीचे करेंगे 3 सेकेंड के लिए। इन चारों प्रोसेसिंग में, चारों इसमें
और जैसे ही यहाँ पर कैमरा ओपन होगा, कैमरा ओपन के बाद यहाँ पर लाइवनेस टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपने फेस को कैप्चर करना है अलग अलग तरीक़ों से। लाइक यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उसके लिए आपको स्टेबल करना है अपना कैमरा। मीन्स आपका जो जब भी आप इसमें कैप्चर करेंगे अपने फेस को फ्रंट से, तो आपका जो कैमरा है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। देन उसके बाद स्माइल आपको करना है। स्माइल के बाद आपको राइट साइड अपना फेस करना है 3 सेकंड के लिए। देन उसके बाद आपको लेफ्ट साइड करना है 3 सेकंड के लिए। फिर आपको अपना फेस ऊपर करना है और फिर आपको अपना फेस नीचे करना है। इस तरीके से आप लाइवनेस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे बहुत ही ईजी वे में। और देन आपका लाइवनेस टेस्ट जो है वो यहाँ पर डिटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबमिट आपको कर देना है और सबमिट एंड पे का यहाँ पर ऑप्शन आपको शो होगा, जिसमें आपको यस माई डेटा इज एक्यूरेटली इस पर क्लिक करना है। आई और देन यहाँ पर आपको डेटा इज एक्यूरेटली पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एंड में आपको ये वाली पिक्चर शो होगी कॉन्ग्रेचुलेशंस की। मींस अब आपका जो केवाईसी का प्रोसेस था वो यहाँ पर प्रॉपर सबमिट हो चुका है। प्रॉपर सबमिट होने के बाद आप जब इस तरीके की स्क्रीन आपको शो होगी तो समझ लीजिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं, फेस वेरिफिकेशन भी और आपके डॉक्यूमेंट्स की जो भी डिटेल्स थी। फ्रंट पेज से डॉक्यूमेंट लैंग्वेज के बाद डेट ऑफ बर्थ कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आईडी टाइप सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड या जो भी आईडी आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी आईडी आप फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर 2 बॉक्स आपको यहाँ पर शो होंगे। इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करने के बाद लेट्स गो पर आपको क्लिक करना है और ये वाला पेज आपको शो होगा। केवाईसी के लिए क्या प्रोसेसिंग करनी है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आईडी से फ़ोटो कैप्चर करके आपको अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मैनुअली टाइप करने के लिए आएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स वाली आपकी डिटेल है ना उनको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आईडी कंफर्मेशन करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा तो वहाँ पर मैनुअली डिटेल फिल करनी होती है और आईडी कंफर्मेशन आपको इस तरीके से करनी होती है। फिर यहाँ पर जब आईडी कंफर्मेशन का नंबर आएगा और देन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वाली डिटेल है ना वो आपको फिल करनी है प्रॉपर एज इट इज़। और फिर यहाँ से आईडी वेरिफिकेशन, आईडी कंफर्मेशन आपको करनी होगी। मींस फेस वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में पाई की तरफ से जो भी आपका पेमेंट है, 1 पाई की जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको करनी होगी, जो आपके बैलेंस से डिडक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का ये मैसेज मिलेगा, इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने शो होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाइड शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, मेन नेट चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है। क्योंकि गाइज ये कंपलसरी है, तभी आपका जो केवाईसी है वो पास हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने मेन नेट चेकलिस्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो ये आपका जो केवाईसी का प्रोसेस हुआ है ना ये आपका पेंडिंग ही शो होगा। सो मेन नेट ऑप्शन के लिए ना आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 स्टेप्स अवेलेबल दिखाई देंगे। आपको 9 स्टेप्स में से ऑलमोस्ट 7 स्टेप्स को मैनुअली कंप्लीट करना है। देन जो 2 स्टेप आपके बचेंगे, बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरे जो 2 स्टेप्स हैं वो रुके हुए हैं, तो देखिए वो जो 2 स्टेप्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कंप्लीट होंगे। आपको सिर्फ 7 स्टेप्स को मैनुअली फॉलो करना है और जो 2 स्टेप्स हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली होंगे। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी केवाईसी से रिलेटेड, केवाईसी कैसे आपको अप्लाई करनी है, केवाईसी में क्या क्या चीज़ें आप प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे थे। मेक श्योर इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।